इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस मतलब इंडिया। भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, महंगाई से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया। विनाश काले विपरीत बुद्धि। ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे बीजेपी का अंत नजदीक आ रहा है, इनकी अक्ल ने काम करना बंद कर दिया है। ये मैं नहीं कह रही, बल्कि पब्लिक बढ़ चढ़ कर कह रही है। क्या आप कभी सोच भी सकते हैं कि विपक्षी दल अपने संगठन का नाम इंडिया देंगे तो राष्ट्रवाद की बात करने वाले भाजपाई इंडिया से ही नफरत करने लगेंगे? ऐसा अपने आप में सोचना भी मुश्किल है, लेकिन जो आप सोच भी नहीं सकते वो भाजपाई नेता कर सकते हैं। वो भी कोई छुटभैया नेता नहीं, एक राज्य के मुख्यमंत्री और सांसद ने ये कर दिखाया है, जिसके बाद से भाजपाइयों की कथित तौर पर खूब फजीयत भी हो रही है और पब्लिक ने जबरदस्त लताड़ भी लगाई है। कितनी फजीयत हो रही है आपको दिखाने से पहले मैं आपको एक राहुल गांधी का बयान सुनाती हूँ। राहुल गांधी का ये वही बयान है, जब से निकलकर सामने आया है तब से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और भाजपाई नेता कथित बौखलाहट में लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। क्या बयानबाजी कर रहे हैं, कैसी कथित तौर पर घटिया हरकतों को अंजाम दिया जा रहा है, वो बताने से पहले आप राहुल गांधी का ये बयान ध्यान से सुनिए। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। तो देखा आपने, विपक्षी गठबंधन की ये बैठक चल रही है और बैठक के खत्म होने के बाद राहुल गांधी ने मंच से जो 26 दलों का संगठन है उसको नाम इंडिया दिया है। राहुल गांधी कहते हैं कि अब जो 2024 लोकसभा चुनाव में जंग होगी वो इंडिया वर्सेस मोदी होगी, इंडिया वर्सेस एनडीए होगी, इंडिया वर्सेस मोदी की विचारधारा होगी। तो जैसे ही नाम निकलकर सामने आया कि अब तो इंडिया वर्सेस मोदी होने वाला है, तब से भाजपाई खेमे में खलबली मच गई है। और इस खलबली ने क्या कर दिखाया है, इसके लिए मैं आपको असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का ट्विटर बायो दिखाती हूँ। देखिए, पहले लिख रहे थे कि चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम इंडिया, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने कहा कि अब इंडिया वर्सेस मोदी होने वाला है तो उसको बदल कर दिया है चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम भारत। तो कहा जा रहा है कि ये तो भारत है भैया, इंडिया नहीं है। इंडिया तो ब्रिटिश काल में नाम दिया गया था, हम तो उससे मुक्ति पाना चाहते हैं। तो अब आप देखिए कि इंडिया का शब्द का इस्तेमाल क्या राहुल गांधी ने कर लिया। इनको तो कथित तौर पर इंडिया से ही नफरत हो गई। आपको बता दूं कि जब से ये हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के सीएम इन्होंने कर दिखाया है, तब से इनका ये जो ट्विटर बायो है वो लगातार कंपैरिजन के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तरह तरह के पत्रकारों ने भी कमेंट किए हैं। सबसे पहले मैं आपको पत्रकार जाकिर अली त्यागी क्या लिखते हैं वो दिखाती हूँ। देखिए, वो लिखते हैं कि जैसे ही विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन को इंडिया का नाम दिया, असम के बड़बोले सीएम ने अपने ट्विटर बायो से इंडिया हटा भारत कर दिया है। लेकिन ज्ञात रहे, अकाउंट की लोकेशन में असम इंडिया ही दिख रहा है और वो ही दिखेगा। बीजेपी फॉर इंडिया के आधिकारिक ट्विटर खाते के यूजर नेम में भी इंडिया है, क्या वह भी हटा लिया जाएगा? क्योंकि आप जानते हैं कि चाहे जितना बदल लो, इंडिया तो हर जगह, इंडिया हमारे मन में बसता है, और इंडिया हो या भारत हो, देश हमारे दिल में बसता है। लेकिन भाजपाई नेताओं को ये कहाँ ही समझ में आता है। ऊपर जो बायो लिखा था वो तो बदल दिया, लेकिन साहब गूगल मैप नहीं बदल सकते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कि उसी ट्विटर अकाउंट के नीचे लिखा हुआ है गुवाहाटी इंडिया। तो कल को ये लोग गूगल मैप ही बदल दें तो अपने आप में बड़ी बात होगी, करने को तो कुछ भी कर सकते हैं। खैर, वैसे मैं आपको बता दूं कि सिर्फ ट्विटर बायो में इंडिया नहीं हटाया जा रहा है, बल्कि बीजेपी नेताओं ने कमेंट बाजी भी पूरी तरह से की है। क्या लिखा है हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट करते हुए, कैसा ज्ञान बखारा है वो भी दिखा देती हूँ। अंग्रेजी में उनका ट्वीट है, मैं आपको हिंदी में शब्दशः बता देती हूँ। देखिए, लिखते हैं कि हमारा सभ्यतागत संघर्ष इंडिया और भारत के इर्द गिर्द केंद्रित है। अंग्रेजों ने हमारे देश का नाम इंडिया रखा है। हमें खुद को औपनिवेशिक विरासतों से मुक्त करने का प्रयास करना चाहिए। हमारे पूर्वज भारत के लिए लड़े और हम भारत के लिए काम करते रहेंगे। भारत के लिए भाजपा,
तो अब भारत के लिए भाजपा चलाई जा रही, इंडिया के लिए भाजपा नहीं होगी, भारत के लिए भाजपा होगी। कैसी इलॉजिकल बातें करते हैं, इनकी बातों में तो लॉजिक तक नहीं मिलता है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जब से ये ट्वीट किया है हेमंत बिस्वा शर्मा ने, तब से भारी वजीयत के साथ ये सोशल मीडिया पर लगातार शेयर भी किया जा रहा है और पूछा जा रहा है मुख्यमंत्री जी भारत में रहते हैं या फिर कि इंडिया में रहते हैं। वैसे मुख्यमंत्री जी तो भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी कैसे इंडिया के लिए वोट मांग रहे हैं, आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। यकीन नहीं हो रहा है तो वीडियो देखिए। भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए, वोट फॉर इंडिया, महंगाई से मुक्ति के लिए, वोट फॉर इंडिया, कुशासन से मुक्ति के लिए, वोट फॉर इंडिया, भारत की एकता के लिए, वोट फॉर इंडिया। तो ये मोदी जी का पुराना वीडियो है, सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। इसमें मोदी जी क्या कहते हैं, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। मन से खड़े होकर कहते हैं, क्योंकि भारत और इंडिया में कितना अंतर है, क्या अंतर है क्या नहीं अंतर है, वो तो आप अच्छे से समझते हैं। अब राहुल गांधी ने कह दिया कि विपक्षी संगठन का नाम इंडिया है, तो भारत का नाम थोड़ी ना बदल दिया जाएगा, इंडिया का नाम थोड़ी ना बदल दिया जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूंगी, जो बड़े बड़े ज्ञान दे रहे हैं मुख्यमंत्री साहब, इनके लिए भारत के प्रति कितना प्रेम भाव है, इसके लिए मैं आपको इनका हाल ही में दिया गया एक बयान भी दिखा देती हूँ। नहीं याद है तो इस बयान को ध्यान से देखिए। जो बड़ी बड़ी बातें करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन असलियत क्या है वो भी अपने आप में समझना जरूरी है। तो खबर आप देखिए हिंदुस्तान की, देखिए इसमें लिखा हुआ है, मियां मुसलमान के चलते सब्जियां हुई महंगी, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर विवाद। तो मियां मुसलमान के चलते सब्जियां महंगी हो रही हैं, सरकार का इससे कुछ लेना देना नहीं है, किस तरीके की बयानबाजी करते हैं। हाल ही में दिया गया बयान है, जब हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह बयान दिया था तो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुआ और खूब फजियत भी हुई। और अब बात करते हैं कि ये भारत है, इंडिया नहीं है। भैया कुछ तो पढ़ लिया होता, कुछ तो लिख लिया होता, ऐसी एक मुख्यमंत्री होकर बातें करना आपको शोभा नहीं देता है। फिलहाल चलो एक बार को मान भी लिया जाए कि मुख्यमंत्री साहब बिल्कुल सही कर रहे हैं, तो क्या मेक इन इंडिया बंद कर देंगे, खेलो इंडिया बंद कर देंगे, सब बदल देंगे? ना ही इंडिया से प्यार है और ना ही इंडिया में रहने वाले लोगों से प्यार है, आप इनके बयान से अंदाजा लगा सकते हैं। और मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री, सांसद साहब अपने आप में कितना सुभान अल्लाह है, इसके लिए मैं आपको एक निशिकांत दुबे जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उनका एक ट्वीट भी दिखाती हूँ। देखिए वो लिखते हैं कि ठीक है बताए, सब बड़े बाप का बेटा है, भारत बोलने में परहेज है, जीन्स पैंट व टी शर्ट पहनकर महात्मा गांधी ने आजादी दिलाई थी, ये मुकाबला भारत व इंडिया का ही है, गरीब बनाम अमीर, जीन्स पैंट बनाम पैजामा कुर्ता का है। तो बड़ी बड़ी बातें तो कर ली निशिकांत दुबे ने, लेकिन निशिकांत दुबे भी किस तरीके से फंस गए और क्यों फजियत हो रही है, इसके लिए मैं आपको निशिकांत दुबे का एक और ट्वीट दिखाती हूँ। देखिए कुछ ही दिनों पहले यानी कि 13 जुलाई को एक ट्वीट किया था, इसमें बेटा इनका जो है वो पढ़ता है लंदन में पढ़ता है, उसी को लेकर इन्होंने ट्वीट किया था। अपने बेटे के साथ तस्वीर को ट्वीट करते हुए लिखा था कि कनिष्क के लिए दोहरी खुशी, एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद लंदन में बैंक में नौकरी की शुरुआत कर दी है। तो इनका बेटा कौन से बड़े बाप का बेटा है, सवाल ये भी खड़ा होता है। बातें करने से पहले सोच भी लेना चाहिए। यहाँ पर आप ज्ञान बखारते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कांवड़ यात्रा को सपोर्ट करते हैं, बजरंग दल को सपोर्ट करते हैं, लेकिन खुद के बेटों को विदेश में पढ़ाते हैं। आप देखिए बैंक में नौकरी कर रहा है, ट्वीट किया है, उसके बावजूद कह रहे हैं कि राहुल गांधी इंडिया कहते होंगे, हम तो भारत ही कहते हैं। तो आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर समझने वाली बात ये भी है कि राहुल गांधी का जो तीर है वो एकदम सटीक निशाने पर जा लगा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इन्हें राहुल नाम से भी नफरत हो जाएगी। आपको बता दूं कि इंडिया नाम राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवाद पर चोट करने के लिए दिया था, और अभी ये बयान दिए हुए एक दिन भी नहीं गुजरा है। हाल कैसा हो गया है भाजपाइयों का, आप ट्वीट दर ट्वीट, बयान दर बयान समझ ही सकते हैं। फिलहाल इन बयानों पर, जो इंडिया वर्सेस भारत की अब जो जंग छिड़ गई है, उस पर आपका क्या कहना है, इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।